Assalamu alaikum, I am Rafi Said and in this video I will discuss difference between IR spectrometer and FTIR। अच्छा, बेसिकली दोनों की इंस्ट्रूमेंटेशन सेम होती है बट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और एडवांटेजेस का डिफरेंस होता है। हाँ, यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोमीटर की एक डायग्राम शो कराई गई है जिसमें पता चल सकता है कि IR इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो एक सोर्स से आ रही हैं जिनको सैंपल ऑब्जॉर्व करेगा। अब वो जो ऑब्जॉर्प्शन है उसको डिटेक्टर मेजर करेगा कि कितनी ऑब्जॉर्प्शन हो रही है और फिर उसका एक इंटरफेरोग्राम बनेगा। नेक्स्ट अगर हम FTIR को देखें तो इसमें हमारे पास एक इंफ्रारेड सोर्स होता है, उसके बाद वो जो है बीम स्प्लिटर के साथ स्ट्राइक करता है जिससे कुछ वेव्स जो फिक्स मिरर की तरफ चली जाती हैं, कुछ मूविंग मिरर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। और फिर वो जब रिटर्न होके और डिफरेंस वेवलेंथ के साथ आती हैं तो सैंपल पे टकराती हैं, सैंपल से डिटेक्टर के पास जाती हैं और डिटेक्टर के बाद जो है वो फोरियर एनालिसिस होती है, ठीक है। ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं और उसके बाद हमारे पास रीड आउट डिवाइस पे एक हमारे पास ग्राफ बनेगा जिसको हम इंटरफेरोग्राम कहेंगे। IR और FTIR। IR में क्या होता है कि हम इंफ्रारेड रेडिएशन के ऑब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं, ठीक है। सैंपल ने कितनी ऑब्जॉर्प्शन किया ये मेजर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम डिस्पर्सिव एलिमेंट यूज़ करेंगे, प्रिज्म यूज़ करेंगे, जिससे जो बीम है वो स्प्लिट हो जाएगी दो वेव्स में, एक सैंपल पे जाएगी और दूसरी रेफरेंस पे, ठीक है। उनको कंपेयर किया जाएगा कि उनकी डिफरेंट वेवलेंथ थी और उन्होंने कितनी ऑब्जर्वेशन की, यानी कि हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग इतनी, अगर ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड या कुछ है तो वो इतनी ही ऑब्जर्वेशन करेगा। बट इन FTIR हमारे पास कोई भी रेफरेंस के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हमें जस्ट एक वेवलेंथ या रेडिएशन ली, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ बनती जाएंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग, और वो स्ट्राइक करेंगी सैंपल पे और सैंपल पे कभी ज़्यादा वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो आएगी और कभी कम वेवलेंथ की, तो वो उस तरह से उसकी रीडिंग्स भी चेंज होती जाएंगी। अगर हम इनकी स्पीड और सेंसिटिविटी को कंपेयर करें तो IR जो है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू FTIR और लेस सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। बट FTIR जो है वो फास्टर होता है, मोर सेंसिटिव होता है और इसमें हम स्पेशली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे जो मेजरमेंट टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉम्प्लेक्सिटी, हमने पहले भी बात की कि IR में जो है हमारे पास लाइट सोर्स होता है, डिस्पर्सिव एलिमेंट होता है, सैंपल कंपार्टमेंट और डिटेक्टर, दैट्स इट। बट FTIR में क्या होता है कि हमारे पास एडिशनल मिरर्स होते हैं, ठीक है, बीम स्प्लिटर एडिशनल मिरर, और इनकी मदद से हम डिफरेंट वेवलेंथ्स क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली हम इसको थ्रू आउट रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। तो मेन डिफरेंस IR और FTIR में कहाँ पे होता है? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में, स्पीड में, सेंसिटिविटी में और कॉम्प्लेक्सिटी में। IR जो है वो सिंपल है और मेजर करता है एक ही वेवलेंथ को एट अ टाइम, बट FTIR जो है यूज़ करता है फोरियर ट्रांसफर टेक्निक को, जिससे हम इंटायर स्पेक्ट्रम को इंटायरली जो है मेजर कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी हाई होती है और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए FTIR की ज़्यादा ब्रॉडर एप्लीकेशंस होती हैं।